तो चलिए आज बात करते हैं बैंगलोर के एक ऐसे केस की जो दिमाग को पूरी तरह से उलझा देता है। एक ऐसा मामला जहां एक मर्डर की जांच करते करते पुलिस ने अनजाने में 2 केस सुलझा दिए। ये सब हुआ कैसे, चलिए देखते हैं। तो बात है साल 2019 की। बैंगलोर में ना 2 डबल मर्डर्स होते हैं, वो भी कुछ ही महीनों के फासले पर, और दोनों ही केस में शिकार बनते हैं बुजुर्ग जोड़े। पुलिस भी तेजी से एक्शन लेती है और दोनों मामलों में एक एक पति पत्नी को गिरफ्तार कर लेती है। तो ऊपर ऊपर से देखे तो मामला साफ लगता है ना, 2 अलग अलग जुर्म, 2 अलग अलग कातिल पकड़े गए, केस सॉल्व्ड। लेकिन कहानी में असली मोड़ तो अब आता है। क्या हो अगर पुलिस को ये पता चल जाए कि इन 2 गिरफ्तार जोड़ों में से एक जोड़ा बिल्कुल बेगुनाह है, मतलब वो एक ऐसे जुर्म के लिए जेल में बंद है जो उन्होंने किया ही नहीं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि पुलिस को सच्चाई का पता चला कैसे। अच्छा, इस पूरी गुत्थी को समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। चलिए चलते हैं पहले मर्डर पर, जो 18 जुलाई 2019 को बेंगलुरु के मांड्या इलाके में हुआ था। तो मांड्या इलाके में एक बुजुर्ग जोड़ा रहता था, गुंडेगौड़ा और ललित अम्मा। कई दिनों तक जब रिश्तेदारों की उनसे कोई बात नहीं हुई तो वो परेशान होकर उनके घर पहुंचे, और वहां जो उन्होंने देखा वो भयानक था। दोनों की हत्या हो चुकी थी, घर का सामान बिखरा पड़ा था, कैश और जेवर गायब थे। मतलब मामला साफ था, डकैती के इरादे से किया गया मर्डर। अब यहाँ पर मामला थोड़ा अजीब हो जाता है। पुलिस की जांच ना बहुत तेजी से उनके पड़ोसियों योगेश और सुजाता पर टिक जाती है। और वजह थी सिर्फ आस पड़ोस की बातें और कुछ पुराने झगड़े। कहा गया कि उनका पीड़ितों से झगड़ा हुआ था, योगेश ने धमकी भी दी थी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि क्राइम सीन से ऐसा कोई भी सुराग नहीं मिला जो उन्हें सीधे इस जुर्म से जोड़ता हो। कोई भी फिजिकल एविडेंस नहीं। योगेश और सुजाता चीखते रहे, अपनी बेगुनाही की दुहाई देते रहे, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। सिर्फ शक के आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, चार्जशीट फाइल हुई और उन्हें जेल भेज दिया गया। सोचिए, एक बेगुनाह जोड़ा सलाखों के पीछे एक ऐसे दोहरे मर्डर के ट्रायल का इंतजार कर रहा था जो उन्होंने किया ही नहीं था। तो योगेश और सुजाता जेल में हैं। 3 महीने बीत जाते हैं और फिर 17 अक्टूबर को बेंगलोर में ठीक वैसा ही एक और जुर्म होता है। महादेवपुरा में एक और बुजुर्ग जोड़े चंद्रगौड़ा और लक्ष्मम्मा की उनके ही घर में हत्या कर दी जाती है। क्राइम का पैटर्न बिल्कुल पहले जैसा था, लेकिन इस बार पुलिस की जांच का तरीका बिल्कुल अलग था। अफवाहों पर नहीं बल्कि पक्के सबूतों पर काम किया गया। सबसे पहले पुलिस ने एक चश्मदीद से बात की, फिर उन्होंने मोबाइल टावर डेटा खंगाला और यहीं से उन्हें पहला बड़ा सुराग मिला। डेटा ने पुलिस को सीधे वेंकटेश और अर्पिता तक पहुंचा दिया, जो पीड़ितों के ही दूर के रिश्तेदार थे। उन्हें गिरफ्तार किया गया और पूछताछ में वेंकटेश टूट गया और उसने जो कुछ बताया वो सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। उसने बताया कि उस पर 10 लाख रुपए से ज्यादा का कर्ज था। वो परेशान था। फिर एक दिन उसने अखबार में बुजुर्गों की हत्या की खबरें पढ़ीं और उसके दिमाग में एक खौफनाक ख्याल आया। उसने सोचा, मेरे अपने ही परिवार में कितने सारे बुजुर्ग अकेले रहते हैं, ये तो बहुत आसान निशाना है। उसने ये भी कबूल किया कि कैसे उसने और उसकी पत्नी अर्पिता ने अपने ही बच्चे को ढाल बनाकर घर में एंट्री ली, फिर उस बुजुर्ग जोड़े की हत्या कर दी और उनके गहने बेच दिए। एक भयानक जुर्म, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असली बॉम्बशेल तो अभी गिरना बाकी था। पूछताछ में उसने एक और बात कही जिसने जांच अधिकारियों को पूरी तरह से चौंका दिया। उसने कहा, 3 महीने पहले मांड्या वाला मर्डर भी मैंने ही किया था। जी हाँ, वही मांड्या डबल मर्डर जिसके लिए बेचारे योगेश और सुजाता जेल में सड़ रहे थे। अब सोचिए जरा, क्या स्थिति बन गई। एक ही मर्डर के लिए 2 अलग-अलग पुलिस टीमों ने 2 अलग-अलग जोड़ों को कातिल बनाकर पेश कर दिया था। ये एक बहुत बड़ी उलझन थी। जाहिर है कोई एक तो गलत था और गलती बहुत बड़ी थी। तो फिर दोनों केस के सबूतों को आमने सामने रखा गया। एक तरफ थे योगेश और सुजाता, जिनके खिलाफ सिर्फ एक पड़ोसी झगड़े का मोटिव था और कुछ सुनी सुनाई बातें, और दूसरी तरफ थे वेंकटेश और अर्पिता, जिनके खिलाफ उसका अपना इकबालिया बयान था, फोन रिकॉर्ड्स थे जो बता रहे थे कि वो क्राइम सीन पर मौजूद थे, और तो और चोरी के गहने भी बरामद हो गए। सच अब शीशे की तरह साफ था। तो जब असली कातिल ने खुद ही जुर्म कबूल कर लिया और उसके खिलाफ इतने सारे पक्के सबूत भी मिल गए,
तो उस बेगुनाह जोड़े के खिलाफ बनाया गया खोखला केस ताश के पत्तों की तरह ढह गया। और इस तरह महीनों तक बिना किसी जुर्म के जेल की सलाखों के पीछे रहने की भयानक तकलीफ के बाद आखिरकार योगेश और सुजाता को इंसाफ मिला। अदालत ने उन्हें तुरंत रिहा करने का हुक्म दिया। और यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सबक है। एक पुलिस टीम की सही और ईमानदार जांच की वजह से न सिर्फ एक खतरनाक कातिल पकड़ा गया, बल्कि 2 बेगुनाह लोगों की जिंदगी भी बर्बाद होने से बच गई। एक बहुत बड़ी गलती को सुधारा गया। लेकिन ये केस हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचिए, इस मामले में तो कातिल ने अपना पहला जुर्म भी कबूल कर लिया, इसलिए सच सामने आ गया। पर अगर वो चुप रहता तो क्या होता? क्या होता अगर वो पहले मर्डर के बारे में कभी कुछ नहीं बताता? ये सोचकर भी डर लगता है कि 2 बेगुनाह लोग शायद अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे जुर्म के लिए जेल में काट देते जो उन्होंने कभी किया ही नहीं था।